हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? अगर आपके पास दो सेट होंगे, इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसका सबसेट होगा आपका रिलेशन। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। अब अगर आपके पास देखो ए पी और क्यू दो सेट दे रखे हैं, इसमें ए बी सी है और इसमें अली भानु बिनोय चंद्र दिव्य है। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी होगी तो आप क्या करोगे? ए की आप सबके साथ लेंगे, ए अली, ए भानु, ए बिनोय, ए चंद्र, ए दिव्या। फिर बी की लेंगे, बी अली, बी भानु, बिनोय, ऐसे सी की लेंगे। ऐसे कुल मिला के इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे आपने पिछले एक्सरसाइज में करी थी, इसके 15 एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 × 5 करके। अब रिलेशन क्या होगा, उसमें एक कंडीशन बता देंगे कि इस कंडीशन को जो फॉलो कर रहा होगा वही एलिमेंट उसमें आएंगे। जैसे यहाँ पे बोल रखा है, देखो आर जो एक ऐसे रिलेशन दे रखा है एक्स वाई, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। जो एक्स है वो फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम होगा, और वाई एंड एक्स बिलोंग टू पी एंड वाई बिलोंग टू क्यू। जो ए है, जो एक्स होगा वो फर्स्ट लेटर, जिसका फर्स्ट लेटर ए से ही शुरू होगा उसके साथ इसका रिलेशन होगा। जैसे ए है, ए का रिलेशन जो ए से शुरू हो रहा है लेटर आप नाम, उन्हीं के साथ उसका रिलेशन बनेगा। और बी, बी से यहाँ पे देखो दो है, भानु और बिनोद, तो इन दोनों के साथ इसका रिलेशन बनेगा। सी का, सी जो सी से लेटर शुरू हो रहा है उससे इसका रिलेशन बनेगा। तो यही एलिमेंट आपके, यही पेयरिंग आपके रिलेशन में आएगी। तो इसमें क्या क्या पेयरिंग आ गई? ए अली, बी भानु, बी बिनोय एंड सी चंद्रा। तो ये वाली जो आपकी पेयरिंग आई ये इस रिलेशन में आई। तो एक रिलेशन इन्होंने डिफाइन करा था जिसकी कंडीशन थी कि फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन आर कॉल्ड एन एरो डायग्राम। इसकी जो विजुअल रिप्रेजेंट, जिसको रिप्रेजेंट किया इन्होंने एरो डायग्राम से, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। अब आपकी डेफिनेशन देखिए, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। यही मैंने पहले बोला था स्टार्टिंग में कि जो रिलेशन होता है एक नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए आपके पास एक सेट बी है तो उसका जो इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन, इसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी उसका सबसेट होगा। अब देखो यहाँ पे इज अली भानु इज बना भी आपका रिलेशन, ये जो आपने वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऊपर मैंने बताई थी उसी का सबसेट है। ये सब एलिमेंट इसमें भी आएंगे। ये जो सेकंड एलिमेंट होते हैं आपके रिलेशन में, ये इस फर्स्ट वाले एलिमेंट की इमेज होते हैं। The set of all the first element of order pair in a relation R from a set A to B is called the domain। जो पहला एलिमेंट होगा वो उसका डोमेन कहलाएगा, और जो ये जो आपकी ए बी सी, ये आपकी डोमेन कहलाएंगी। और जो दूसरा होगा आपका क्यू वाला सेट, उसके जो एलिमेंट हैं वो आपके रेंज कहलाती है, इसको रेंज बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट इन ए रिलेशन, किसमें? रिलेशन में, रिलेशन की बात की जा रही है इसमें। इन ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। तो जो क्यू में एलिमेंट है वो आपके इसकी रेंज कहलाएंगी, और ये आपका डोमेन होगा। The set of all the second element in a relation R from a set A to B is called the range of the relation, and the whole set B is called codomain of the relation। जो पूरा सेट था वो उसकी कोडोमेन कहलाएगी। अब देखो इस पूरे सेट में तो अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या सब थे, तो ये जो पूरा सेट था ये कोडोमेन कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। और रेंज कहाँ तक होगी? जो आपके इसके साथ पेयरिंग कर रहे हैं, जो उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, वही एलिमेंट आपके इसमें रेंज में आएंगे। और जो नहीं इसके साथ पेयरिंग ऑर्डर पेयर बने आए हुए थे तो वो आपके उन सबको मिला के जो टोटल था आपका सेट उसको बोलेंगे कोडोमेन। ये आपकी डोमेन हुई और रेंज हुई जिन्होंने पेयरिंग करी, यहाँ से अली, भानु, बिनोय और चंद्रा। और कोडोमेन हुआ ये पूरा सेट, इसमें जो आपके नहीं बनाए थे पेयरिंग वो भी आएंगे। A relation may be represented algebraically either by roster method और set builder method। इसको या तो रोस्टर मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सेट बिल्डर मेथड। ये तो आपने सेट में भी करे थे, वैसे ही इसमें भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एरो डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन। जो एरो डायग्राम होता है उसको बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करेंगे तब आपको जल्दी से समझ आएगा। अब सपोज आपके पास एक सेट ए
है एक बी है, इसमें एक रिलेशन दे रखा है आपके पास, इसमें पेयरिंग करके रखी है 1x 1z, इस तरह से आपके पास रिलेशन दे रखा है। तो आपको पूछा कि इसकी डोमेन निकालो, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन मैंने अभी पढ़ा था कि अभी बताया आपको कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन कहलाएगी। सॉरी, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है आपके, इसमें है 1। इस रिलेशन को देखना पड़ेगा, वैसे सेट तो ए और बी दे रखे हैं आपके पास, लेकिन इस रिलेशन में आपका फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है वही आपकी इसकी डोमेन कहलाएगी। 1 हो गया, 1 रिपीटेड स्कोर है तो एक बार ही लिखना है, 3 हो रहा है यूज़ और 4 हो रहा है, 2 यूज़ नहीं हो रहा है, तो हमने 1 3 4 लिख लिए, डोमेन हो गई। अब ऐसे ही आपसे अगर पूछते हैं कि रेंज कितनी है, तो रेंज थी सेकंड एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन, तो सेकंड एलिमेंट जो इसके साथ पेयरिंग कर रहा है, इसका बन जाएगा आपका एक्स वाई, ये जेड लिखा है बच्चों, एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों के साथ इसकी पेयरिंग हो रही है, तो ये इसकी एक्स वाई जेड सेकेंड एलिमेंट है जो रिपीटेड हो रहा है, उनको एक बार ही लिखना, तो इसकी रेंज हो जाएगी। अब इसमें आपसे पूछे कि इसकी कोडोमेन क्या है, अगर कोडोमेन पूछे, कोडोमेन पढ़ा था मैंने कि सेट बी, जो पूरा सेट होता है आपका जो रेंज वाला वो पूरा, तो यहाँ पे तो एक्स वाई जेड ही है इसमें भी एलिमेंट, तो ये और तीनों ये यूज भी हुए हैं इसमें, तो यहाँ एक्स वाई जेड इसकी कोडोमेन कहलाएगी। अब इसी का अगर हम एरो डायग्राम बनाएं, तो एरो डायग्राम कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे पास थे एक्स वाई एंड जेड। 1 किस किस के साथ पेयरिंग कर रहा है, 1 कर रहा है आपका एक्स के साथ, तो यहाँ हम एरो बना देंगे ऐसे, और 1 आपका जेड के साथ भी कर रहा है, तो 1 से ही जेड के पास इसकी पेयरिंग होएगी। अब 2 किसके साथ कर रहा है, देखो 2 किसी से भी नहीं कर रहा पेयरिंग, तो 3 देखेंगे, अब 3 कर रहा है आपका एक्स के साथ, और 4 कर रहा है वाई के साथ पेयरिंग। तो इस तरह से इसका आपका एरो डायग्राम बनेगा। अब हमारे एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें सारे क्वेश्चन है, इनको हमने अभी करना है, 1 बाय 1 हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, टोटल 9 क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आवर, इफ ए 1 2 3 4 टू 16 तक आपका एक सेट दे रखा है, आर एक रिलेशन दे रखा है, एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स कॉम वाई बिलोंग टू, एक्स और वाई दोनों ए में बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशन में, और आपके पास एक सेट दे रखा है। आपने निकालना है इसमें, राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, 3 चीज़ें निकालनी है इसमें उन्हें। तो पहले इस रिलेशन को थोड़ा सा और ईजी वे में लिखते हैं, एक्स कॉम वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ आपका 3x इक्वल टू वाई हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो y कितने 3 टाइम्स x है, y की वैल्यू क्या है हमारी 3 टाइम्स x है, तो हमारा रिलेशन हो जाएगा, अगर हम x, देखो यहाँ से हमने वैल्यू लेनी है क्योंकि x किस में बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है। अब अगर मैं x लेती हूँ 1, तो मेरा y कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 1 3, 3 1 जा 3, ऐसे ही मैं अगर x ले रही हूँ 2, तो y बन जा रहा है 3 टाइम्स 2 6 बन जाएगा। फिर हम x3 ले लेंगे, कहाँ से ले रहे हैं हम वैल्यू a में से ले रहे हैं क्योंकि x और y दोनों a को बिलोंग कर रहा है, लेकिन y की वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन लिख रहे हैं। 3 लिया हमने x, यहाँ पे भरी x की वैल्यू 3 3 जा 9, अब 4 ले लीजिए एक बार, 4 3 जा 12। अब अगर मैं x की वैल्यू 5 लेती हूँ, हम 1 से 14 तक ले सकते थे ना, अब मैं 5 ले रही हूँ, तो अगर 5 ले तो 5 3 जा 15 हो जा रहा है, तो वो हमारे सेट में नहीं आ रहा क्योंकि x और y जो है दोनों बिलोंग करेंगे a में, तो इनकी वैल्यू a से ही होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा बन जाएगी आपकी वैल्यू 3 5 जा 15 बन जाएगी। अगर हम x लेते हैं 5 तो y बन जाएगा आपका 15, तो ये वैल्यू आपकी इस सेट में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हम वैल्यू यहीं तक लेंगे, रिलेशन में हमारी यही पेयरिंग आएगी सिर्फ यहाँ तक, तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया। बस अब इजी है निकालने को। अब आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में डोमेन निकालनी है, तो डोमेन मैंने अभी बताया, डोमेन क्या होती है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर,
डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ अ रिलेशन। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो आपकी डोमेन कहलाएगी। यहाँ आ जाएगा आपका 1 2 3 एंड 4, पर उसी में से लेना, रिलेशन में से आपने। और रेंज हो जाएगी 3, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। तो 3 6 9 एंड 12 ये हमारे पास रेंज हो गई। अब निकालना है हमने इसमें कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है बच्चों? मैंने बोला था कि जो आपका सेट, 2 सेट होते थे ए और बी। जो बी वाला सेट जिसके साथ इसकी पेयरिंग हो रही है, उसके ऑल एलिमेंट्स, जितने भी इसके एलिमेंट्स थे वो सब इसमें आते थे कोडोमेन में। तो यहाँ पे हमारा बी सेट भी ए ही है, क्योंकि सेट एक्स और वाई दोनों ए को बिलोंग कर रहे हैं, ए टू ए रिलेशन बनना है। तो इस ए के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 14 तक है। तो ये सब क्या आएंगे? इसकी कोडोमेन। और रेंज में क्या आता है? सिर्फ वही जो आपके साथ पेयरिंग कर रहे हैं, जो ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। तो कोडोमेन हो जाएगी हमारे पास सारे एलिमेंट 1 2 3 सो ऑन 14 तक। I think it's clear to you. Now question number 2 is, so बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपका, डिफाइन रिलेशन आर ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक रिलेशन आर दे रखा है आपके पास, एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर वाई आपकी वैल्यू है वो, अगर एक्स 1 आता है तो वाई आ जाएगा आपका 1 + 5 6। इस तरह से वैल्यू दे रखी है। और x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। जो x है वो एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4, मतलब 4 से कम नेचुरल नंबर लेना है हमने। और एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। रिपीट द रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है अपने रिलेशन में। और राइट डाउन डोमेन एंड रेंज, और डोमेन और रेंज भी लिखनी है। तो मेरा क्वेश्चन समझा दिया आपको। रिलेशन दे रखा है और रिलेशनशिप है इनके बीच में, और एक्स की वैल्यू जो है नेचुरल नंबर लेस देन 4 है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 1 2 एंड 3 लेस देन 4 नहीं ले सकते हम, 4 से कम भी लेनी है। 1 2 3 ये 3 वैल्यूज आपकी एक्स की होंगी। तो इसके हिसाब से अब हम रिलेशन लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में पूछा आपसे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, हम लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में पहला एलिमेंट एक्स का क्या बनेगा? 1। एक्स 1 बन रहा है, लेस देन 4 बोला था ना, तो एक्स 1 बन रहा है, तो वाई कितना हो जाएगा? 1 + 5। यहाँ से लिखना है वाई की वैल्यू 6 बन जाएगा। एक्स हमारा 2 है, तो वाई हो जाएगा 2 + 5 7। एक्स 3 लीजिए, 3 + 5 8। तो ये आपका रिलेशन बन गया। ये एलिमेंट आपके रोस्टर फॉर्म में रिलेशन में आ गए। रिलेशन पहले भी दे रखा था, सेट बिल्डर फॉर्म में था, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हमने। अब इजी है, डोमेन निकालनी है। डोमेन पूछा है। डोमेन मैंने बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए रिलेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 1 2 एंड 3। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज होती है सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर 6 7 एंड 8। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ए एक सेट दे रखा है और बी दूसरा सेट है। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर इक्वल टू एक्स। अब इस क्वेश्चन में एक रिलेशन दे रखा है आपको, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स और वाई का जो डिफरेंस होगा वो ऑड नंबर आएगा, और एक्स बिलोंग करेगा ए में, वाई बिलोंग टू बी। आपने फाइंड करना है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सिंपल है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। आर रिलेशन दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म बना लो। ए और बी को देखो, इसमें हमने अगर ए में 1, ए फर्स्ट एलिमेंट ए से लेना है, मैंने 1 ले रही हूँ, तो इसका 4 के साथ डिफरेंस देखो, 4 और 1 का डिफरेंस क्या आपका ऑड नंबर आ रहा है? रिलेशन होता तो वैसे क्या होता था कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको आती है ए और बी की निकालना, तो उसी तरह से हम चेक करेंगे, पर वही लेंगे जो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो 1 4 लिया, देखो 4 और 1 का डिफरेंस 3 आता है, और नंबर है, तो ये आपका 1 4 यहाँ पे आ जाएगा इसका एलिमेंट। अब 1 6 यहाँ भी और नंबर आएगा, 6 - 1 5 बन जाएगा, 1 6 आपका और नंबर आ गया। इसका डिफरेंस ऑड है तो ये भी हो जाएगा। अब 1 9 9 - 1 8 बन रहा है, तो ये इवन नंबर है, तो ये आपका रिलेशन में नहीं आएगा। अब 2 के साथ देख लो,
टू की भी पेयरिंग देखो, 2 4 डिफरेंस इनका इवन नंबर आएगा। 2 6 यहाँ भी इवन आएगा। 2 9 9 से 2 जब माइनस करोगे आप तो 7 आ रहा है, तो ये आपका ऑड नंबर है, तो यहाँ से बना आपका 2 और 9। अब ऐसे ही 3 से चेक करो, 3 और 4 का डिफरेंस 1 आएगा, ऑड आ रहा है। 3 6 3 आ रहा है इसमें, ये भी इसका एलिमेंट बन जाएगा, और नंबर बना। 6 माइनस 3 डिफरेंस करके माइनस करके देखना है आपने। 3 9 3 और 9 को करोगे माइनस तो 6 बचेगा, जो इवन है तो ये नहीं आएगा। अब 5 की पेयरिंग देखो, 5 4 5 में से 4 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, 5 4 इसका एक एलिमेंट बन जाएगा। 5 6 5 और 6 से 1 आ रहा है माइनस करके, तो 5 6 भी ऑड है, डिफरेंस दे रहा है हमें। 5 और 9 4 बचेगा डिफरेंस, 9 माइनस 5 करके इवन नंबर है, तो इतने ये एलिमेंट जो है इसके रिलेशन में आएंगे। बस बच्चों, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे रोस्टर फॉर्म पूछी थी, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आप फर्स्ट एलिमेंट आप ए से लेंगे, सेकंड एलिमेंट बी से लेंगे, पर वही एलिमेंट की पेयरिंग करके लेंगे जो डिफरेंस आपको एक्स और वाई का डिफरेंस, इनको माइनस करके जिसमें आपका और नंबर आ रहा है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक डायग्राम दे रखी है आपके पास से, इसमें आपके पास एक रिलेशन बता रखा है, इसको देखना है आपने ढंग से। उसके बाद आपने इसका रोस्टर फॉर्म लिखनी है, सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखनी है, और डोमेन रेंज भी बतानी है। तो देखो यहाँ पे इस एरो डायग्राम में क्या दे रखा है, पी और क्यू दो सेट है। यहाँ पे देखो, थोड़ा देखो इनमें कोई रिलेशनशिप है, आप रिलेशनशिप चेक करने की कोशिश करो। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 है, ये 5 है तो इसमें से 2 कम करके 3 बन रहा है। देखो 6 में से 2 और कम किए तो 4 बन गया, 7 में से 2 कम किए 5 बन गया। लॉजिकल होते हैं ना क्वेश्चन, जैसे आप लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करते हैं उस तरह से सोचो, तो फिर देखो कि इनमें क्या कोई रिलेशनशिप लग रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि इसमें 2 2 कम कर रखे हैं सबसे। तो यहाँ पे हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेंगे, आर सच दैट एक्स वाई कोई एलिमेंट है जो पी और क्यू में बिलोंग करेंगे। और क्या रिलेशन लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो y की वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, x माइनस 2। एक्स से y किसके बराबर है, x माइनस 2। अगर ये x लेती हूँ मैं 5, तो इसमें से 2 कम करके आपका y निकल रहा है। 6 ले रही हूँ तो इसमें से 2 कम करके 4 बन रहा है। तो ये रिलेशन लिख दिया मैंने, एक्स वाई वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2। इस तरह से आपने सोचना बच्चों, एक्स माइनस 2 एक रिलेशनशिप लिखा हमने इसमें। और जहाँ पर आपका जो एक्स है वो किस में बिलोंग करेगा, पी में, और वाई बिलोंग करेगा क्यू में। ये इसकी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। सेकंड में पूछा था आपके पास रोस्टर फॉर्म, इसी को अब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम। एक्स वाई की फॉर्म में देखो, एक्स मैं ले रही हूँ 5, तो वाई कितना बन रहा है, इसमें से 2 कम करके 3। ये दे ही रखा है सामने आपके पास, वैसे पेयरिंग करके यहाँ से उतार लो। दूसरा 6 लेती हूँ तो 2 कम के आपने 4, यहाँ बना भी रखी है ऑर्डर पेयर। 7 है तो 5 है। बस ये आपकी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म है। ये आपकी रोस्टर फॉर्म हुई, और ऊपर वाली सेट बिल्डर फॉर्म थी। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में आपके पास इसकी डोमेन और रेंज भी पूछ रखी थी। तो इसकी डोमेन हो जाएगी, जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे 5 6 7, और रेंज रेंज हो जाएगी सेकंड एलिमेंट 3 4 एंड 5। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें एक सेट दे रखा है 1 से 6 तक इसमें एलिमेंट है। आर रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी जो है ए से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, वही एलिमेंट हमने बी में लेने हैं। तो इसका हमसे पूछा गया है फाइंड राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो फर्स्ट पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। आर देखो अब यहाँ पे 1 आपका ए और बी दोनों कहाँ से ले रखे हैं, ए सेट से ले रखे हैं। तो एक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट भी इसी से होगा और सेकंड एलिमेंट भी आपका इसी से होगा। तो इस तरह से देखने से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो आप इसको 2 बार बना सकते हो, इसकी एरो डायग्राम बना लो अगर कन्फ्यूज हो रहे हो। तो पहले वाले भी ए से होंगे, दूसरे भी ए से ही होंगे। तो यहाँ लिख लो 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 6 है।
यहाँ भी 1 2 3 4 एंड 6। तो देखो कैसी पेयरिंग होगी अब आपकी। ए बी, अगर ए में 1 ले रही हूँ, जो 1 को बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, जिससे आपका जो बी वाले एलिमेंट है पूरी तरह से ए से अगर डिविजिबल है तो ही आपकी पेयरिंग होगी। अब ए 1 देखो, ए 1 इस 1 के साथ पेयरिंग करता है तो 1 बाई 1 आ जाएगा, 1 डिवाइड 1, 1 1 को पूरा डिवाइड कर देता है। 2 बाई 1, 2 अगर मैं ऐसे लिखूं 2 बाई 1 तो ये 1 इस 2 को पूरा डिवाइड कर देगा। ऐसे ही 3 बाई 1 करूँ तो भी ये पूरा डिवाइड करेगा। तो 1 जो होगा इन सबको ये पूरा डिवाइड कर देता है। तो 1 की पेयरिंग इन सब के साथ होएगी। पहले हम 1 से चेक करें, 1 2 सॉरी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 5 नहीं है, 1 6, 5 इसका एलिमेंट नहीं है। अब हम इस 2 को देखेंगे। 2 की अगर मैं 1 बाई 2 लिखूँ, 1 बाई 2, इस 2 को 1 के साथ चेक करूँ, बी वाले को जो ए वाला है वो पूरा डिवाइड करेगा। इस तरह से चेक करना है, 1 डिवाइड 2, तो 1 बाई 2 तेरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, ये 0.5 आ जाएगा। ये टोटल डिवाइड नहीं करता है, पूरा एग्जैक्ट डिवीजन मतलब डेसिमल में आ रहा है। रिमाइंडर बच रहा था, सॉरी रिमाइंडर नहीं बच रहा था, ये पूरा 0.5 आ रहा है, 1 बाई 2 आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो अब ऐसे यहाँ चेक करो, 2 बाई 2 ये पूरा डिवाइड कर रहा है, ये 3 बाई 2 फिर फ्रैक्शन में आ गया, 2 2 ज़ा 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, तो इसके साथ इसकी पेयरिंग होएगी। तो 2 वाले की पेयरिंग हो रही है आपकी 2 होगा, अगर x हमारा 2 होगा तो y भी 2 होगा। x मैं 2 लूँ तो y मैंने 4 लेना है, क्योंकि यहीं पे पूरा डिविजिबल हो रहा है। 2 लेती हूँ तो ये 6 आएगा y की वैल्यू। अब ऐसे ही हम इस 3 के लिए चेक करेंगे। 3 के केस में देखो, अब आई थिंक प्रैक्टिस आपकी बहुत होगी। 1 बाई 3 आएगा, 2 बाई 3 भी नहीं हो रहा, 3 बाई 3 टोटल डिवाइड हो जाएगा, तो 3,3 हो गया। 4 बाई 3 भी फ्रैक्शन में रह जाएगा, 6 बाई 3 यहाँ हो जाएगा, तो 3,6 लिख लिया हमने। अब 4 से लेते हैं, 1 बाई 4, 2 बाई 4, 3 बाई 4, 4 बाई 4 यहाँ पूरा डिवाइड हो रहा है, और 6 बाई 4 भी पूरा डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में रह जाएगा। तो यहाँ बनेगा 4,4। यहाँ से अब 6,6 आएगा अगले से, तो ये इसकी आपकी रोस्टर फॉर्म बन गई। अब हमने इसकी डोमेन लिखनी है। डोमेन मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, और डोमेन यहाँ से लिख, यहाँ से देख लोगे तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे आपके 1 2 3 4 एंड 6 ये सभी एलिमेंट हमारे यूज हुए हैं पेयरिंग में। और रेंज में ये सब भी यूज हुए हैं, तो रेंज भी वही होगी 1 2 3 एंड 6। डोमेन एंड रेंज यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन ये रिपीटेड है, तो इसलिए हमने यहीं से देख के लिख लिया डोमेन और रेंज। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रिलेशन दे रखा है, डोमेन और रेंज निकालनी है। तो इसको पहले हम आपको इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। x प्लस 5 बिल्कुल ईजी। देखो x अगर मैं 0 ले रही हूँ तो 0 प्लस 5 5 हो जाएगा। x में 1 ले रही हूँ, 1 प्लस 5 6। ऐसे ही 2 या तो 7 बन जाएगा, 3 के साथ इसका 8 हो जाएगा। ऐड करते जाइए। अब 4 लीजिए, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 5 10। तो ये आपका रिलेशन हो गया। अब इसकी डोमेन हो जाएगी, डोमेन बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड रेंज है सेकेंड एलिमेंट 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। एक रिलेशन दे रखा है, एक रिलेशन है x क्यूब, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b के रिलेशन निकालने हैं। इसमें पूछा आपसे इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है।
तो ईजी है बिल्कुल करने में। देखो पहले हम एक्स की वैल्यू, एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स क्या क्या हो सकता है, प्राइम नंबर है लेस देन 5, 2, 3, 5 एंड 7। ये आपके प्राइम नंबर लेस देन 10 हो गए। अब इससे हमने रिलेशन बनाना है, तो आर हो जाएगा, अगर मैं एक्स लेती हूँ 2, तो वाई क्या है, एक्स क्यूब, 2 का क्यूब कर देना है, 2 क्यूब। ऐसे लिख के बता देती हूँ मैं ऐसे करके। अगर मैंने 3 लिया तो 3 क्यूब बन जाएगा, 5 है तो 5 क्यूब, 7 के साथ 7 क्यूब, बस इसका क्यूब कर लीजिए। अब 2 8 बन जाएगा, 3 है तो 27 हो गया इसका क्यूब करके, 5 125, और 7 7 इंटू 7 3 टाइम्स आपने 7 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, 343 हो जाएगा आंसर। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट ए एक आपका सेट है एक्स वाई एंड जेड, एंड बी है आपका 1, 2। फाइंड द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ए टू बी आपने रिलेशन निकालना है। अब देखो ए और बी की वैल्यू दे रखी है आपके पास क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी कितने रिलेशन बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी में कितने रिलेशन बनने। पहले देखो मैंने बताया था आपको कि रिलेशन क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ आपके पास रिलेशन नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको आती है, पिछली एक्सरसाइज पूरी सी के ऊपर थी। एक्स का रिलेशन बनाइए, x1 पेयरिंग करिए एक्स की 2 के साथ, अब वाई की 1, y1, y2, z1 एंड z2। तो ये हमारे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। देखो अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो गए हमारे पास, 6। वैसे आप यहाँ से भी निकाल सकते थे 3 2 6 करके। और हमसे पूछे गए हैं नंबर ऑफ रिलेशन पूछे हैं, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी 2⁻⁶। देखो हमने पढ़े थे ना सबसेट, सबसेट क्या होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट निकालने का फार्मूला था 2⁻n। क्या था आपके फार्मूला, 2⁻n। यहाँ पे n कितना है मेरा, 6 है, तो 2⁻6 हो गया नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2⁻6। अभी मैंने शुरू में बताया था कि रिलेशन क्या होता है, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जो सबसेट बनेंगे वही आपके रिलेशन में आएंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने इसके, 2⁻6 है, तो देखो नंबर ऑफ रिलेशन, तो कितने रिलेशन बनेंगे हमारे पास, 2⁻6 रिलेशन हमारे इसके बन सकते हैं। तो बस यही इसका आंसर था। फिर से समझा ली, देखो ए और बी एक सेट थे आपके पास, आपने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाली, उसमें आपके 6 एलिमेंट आए। तो जो रिलेशन होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी की सबसेट बनेंगे उसके बराबर इसकी वैल्यू होती थी। तो यही था, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सबसेट निकाले, जो फार्मूला होता था 2⁻n। तो ये फार्मूला लगाया हमने यहाँ पे, 2⁻6 हुआ। इसके हिसाब से अब हमारे नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे 2⁻6। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट। आर आपका एक रिलेशन दे रखा है ए बी। अब एक्स और वाई की जगह पे ए बी लिख रखे हैं इन्होंने। ए और बी क्या है, बिलोंग करेंगे इंटीजर को, जेड जो होते हैं इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए से बी को और माइनस करो तो इंटीजर आना चाहिए। फाइंड द डोमेन और रेंज, तो इससे आपने डोमेन और रेंज निकालनी है। देखो रिलेशन जो है, हम बोलते हैं कि जो डिफरेंस होता है, अगर दो इंटीजर का अगर हम डिफरेंस करें तो वो भी इंटीजर ही होना चाहिए। तो ये तो आपने पहले भी किया छोटी क्लास में, दो इंटीजर का जब भी आप माइनस करोगे, किसी भी इंटीजर का माइनस करोगे तो इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा हम लिख लेंगे इसको, वी नो डिफरेंस ऑफ
टू इंटीजर इज ऑलवेज अ इंटीजर। कुछ भी ले लो आप इंटीजर, मैं ले लेती हूँ जैसे मान लो 4 - 2, तो 2 आया, वो तो इंटीजर ही कहलाएगा ना। जैसे मैंने ले लिया -3 -2, देखो मैं माइनस वाले ले लेती हूँ, -3 माइनस +2 और -1 आया, ये भी इंटीजर ही रहेगा। तो जो भी माइनस करके आपका इंटीजर को माइनस करोगे तो हमेशा इंटीजर आता है। और यहाँ पे आपका ए और बी जो दोनों जेड को इंटीजर को बिलोंग करे, तो इसका मतलब जो डोमेन होगी, जो डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट होती है, यहाँ पे ए है ना फर्स्ट एलिमेंट, तो डोमेन क्या होगी आपकी, वो भी इंटीजर ही होगी। तो डोमेन हो जाएगा आपके पास जेड, और रेंज भी आपका जेड हो जाएगा। जेड भी, बी भी जेड में बिलोंग कर रहा था, तो ये जेड क्या हुआ, पूरे इंटीजर के, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो डोमेन और रेंज इसकी आपकी इंटीजर ही बनेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू like my channel, please like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.